एक ट्वीट सोशल मीडिया पे काफी दिन से वायरल हो रहा है, जहां पर ट्विटर यूजर्स ये कह रहे हैं कि जब 5 रुपए के पार्ले जी पे सारी बातें, सारी डिटेल्स लिखी होती हैं उसके लेबल के ऊपर, तो आखिरकार 500 करोड़ की रोड के ऊपर उसकी डिटेल्स क्यों नहीं लिखी होती। इस ट्वीट में ये भी कहा जा रहा है और रिपीटेड मोड में कहा जा रहा है कि रोड्स के ऊपर एक QR स्कैनर कोड होना चाहिए, जिसको स्कैन करके आप ये समझ सको एंड ये पता चल जाए आपको कि ये रोड किसने बनाई, इस रोड में क्या क्या मटेरियल्स लगे हैं, किस लागत से रोड बनाई गई है, कौन से मंत्री जी ने, कौन से सरकारी डिपार्टमेंट ने रोड बनाई है एंड इस रोड की एक्सपायरी डेट कौन सी है। ये सब कुछ आपको उस QR कोड को स्कैन करके पता चल जाए। अब यार अजीब मजाक चल रहा है यहाँ पर। QR कोड से अगर ये सब पता चल जाएगा लोगों को, तो भैया सारे के सारे नेता और जितने भी बाबूज है ना, जेल में चक्की पीसिंग हो जाएगा सबका। अब देखो ये 1-2 ट्वीट होते तो अलग बात थी, लेकिन सैकड़ों ऐसे ट्वीट्स, ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे इस टाइम पर देखने को मिल जाएंगे एंड दिस क्लियरली शोज कि हमारे देश का जो आम आदमी है, जो टैक्स पेयर है, जो कि देश की बैकबोन होता है एक्चुअली में, वो इस टाइम पर सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। अब ऐसा नहीं है कि ये नाराजगी पहले कभी सामने नहीं आई, पहले भी कभी कभी दबी जबान में, पुआपा की शान में गुस्ताखियां हो चुकी है यहाँ पर, जब कोई बड़े बड़े मैटर्स सामने आते हैं, बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन खुलकर के कोई ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं बोलता। इस बार अलग बात यहाँ पर यह है कि बहुत खुलकर के बोला जा रहा है और बहुत लंबे टाइम तक इस बात को बोला जा रहा है कि भैया आखिरकार ये सब चीजें हमारे को क्यों नहीं मिल रही। ये बात भी इनफैक्ट क्लियरली बोली जा रही है कि हमारे को कहा जा रहा है कि 4th लार्जेस्ट हम लोग इकोनॉमी बन चुके हैं। तो जब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो हमारे को सर्विसेज जो है वो 3rd वर्ल्ड कंट्रीज से भी ज्यादा घटिया क्यों मिल रही हैं। 3rd वर्ल्ड कंट्रीज भी हमारे को देखकर शर्मा जाएंगी, ऐसी सर्विसेज हमारे को यहाँ पर मिल रही हैं। अब इन चीजों को लेकर सरकार तो रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन अंदर ही अंदर जो है इस टाइम पर सरकार को भी टेंशन बनी हुई, क्योंकि ये बीजेपी का कोर वोटर है। ये जो लोग हैं, इन्हीं के बेसिस पर बीजेपी जीतती है। हाँ, वो बात अलग है कि ईवीएम पर भी हो जाता है कभी कभी सेट मामला, लेकिन इनके ऊपर भी काफी ज्यादा रिलाय किया जाता है इलेक्शंस के बीच में एंड बीजेपी के कैंपेन में भी हमने ये चीज बार बार देखी है। 2 रिसेंट इंसिडेंट्स हैं। पहला इंसिडेंट है गुजरात का इंसिडेंट, जहां पर एक पुल हमने देखा कि रिसेंटली गिर गया एंड पुल जब गिरा, हमारे को दर्दनाक तस्वीरें उसके बाद देखने को यहाँ पर मिली। गुजरात का ये पुल था, इसके ऊपर गाड़ियां चल रही थी, व्हीकल्स चल रहे थे एंड एकदम से पुल यहाँ पर गिर जाता है। पुल गिरने के बाद गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं एंड डेफिनेटली नितिन गडकरी जी ने इन गाड़ियों से टोल टैक्स तो ले ही लिया होगा एडवांस में पहले ही, लेकिन उनको सर्विसेज यहां पर नहीं मिली। इस वाले इंसिडेंट के बाद से ये आउटरीच निकलनी शुरू हुई, जो कि QR कोड तक पहुंचे। दूसरा ऐसा इंसिडेंट एक और था जो कि गुरुग्राम में हुआ रिसेंटली, जहां पर हमने देखा कि बारिशें हुई, 2-3 दिन बारिश हुई और उसके बाद गुरुग्राम में ऐसी बाढ़ आई कि लोग नहीं तैर रहे थे, सड़कों के ऊपर गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही थी। करोड़ों के लोगों ने घर जो खरीदे थे, उनकी बेसमेंट में जो पार्किंग थी, वहां पर भी गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही थी। नितिन गडकरी ने भी इसके ऊपर लाखों का टैक्स ले लिया होगा, लेकिन फिर भी वो गाड़ियां पानी में यहां पर तैरती हुई नजर आई और ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। देखो हमारे देश की ना सिंपल सी हालत है, गरीब आदमी काफी टाइम से यहां पर मर रहा है, इससे किसी को लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे मिडिल क्लास के ऊपर कोई बात आ जाए या फिर जैसी अपर मिडिल क्लास के ऊपर या फिर अमीरों के ऊपर कोई बात आ जाए, तो भैया एकदम से हाहाकार मच जाता है। टैक्स पेयर गुस्सा भी है और नाराज भी है। और इस चीज का एक और बड़ा एग्जांपल उस टाइम पर देखने को मिला जिस टाइम पर दुबई की तरफ से ये न्यूज सामने आई कि UAE का एक गोल्डन वीजा आपको मिल सकता है 23 लाख रुपए में। इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के लिए स्कीम निकाली गई, उसको लेकर के इतनी एक्साइटमेंट देखी गई लोगों के अंदर, जैसे भैया ये तो अभी ही सब कुछ छोड़कर यहां से देश को छोड़कर भागना चाहते हैं। मतलब देश को छोड़ने की इतनी एक्साइटमेंट आखिरकार क्यों हो रही होगी लोगों के अंदर। सिंपल सी बात है, देश को छोड़ने की एक्साइटमेंट इसलिए हो रही थी क्योंकि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुबई का जो लाइफस्टाइल है, दुबई में जो आम आदमी की वैल्यू ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज्यादा हाई है इंडिया के कंपैरिजन में अगर बात करी जाए। एंड एक और चीज देख रहे थे यहाँ पर इंडियंस, और वो ये है कि इंडिया से ज्यादा इनकम शायद उनको दुबई के अंदर या फिर UAE के अंदर मिल जाएगी। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो पूरी तरीके से सही है, दुबई में डेफिनेटली बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मिलता है एंड इंडिया के अगर कंपैरिजन में बात करी जाए तो कहीं पर भी इंडिया उसमें स्टैंड करता ही नहीं है, इतना अच्छा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर इनकम के लिए कोई इंडिया से छोड़कर दुबई जाना चाह रहा था या फिर UAE जाना चाह रहा था, तो उसके लिए तो भैया सिंपल सा फंडा ये है कि इंडिया में बैठे बैठे भी आज की डेट में इनकम बढ़ाई जा सकती है। इंडिया में अपनी इनकम को बढ़ाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रह के। और इसके लिए आज मैं फिर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं मार्केट वुल्फ ऐप से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां पर आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी के साथ। यहाँ पर आपको कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, कोई हिडन फी नहीं पे करनी पड़ती और ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर इस टाइम पर अवेलेबल है। चलो एक बार आपको दिखाता हूँ कि कितना सिंपल है इसको यूज करना। ये देखो यहाँ पर अपने फोन में मैंने खोली मार्केट वुल्फ की ऐप
अपना पिन डालकर यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने चूज कर लिया इंडाइसेस एंड स्टॉक्स और सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब इसके आगे यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलो यहाँ पर सेंसेक्स चूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देख रहे ट्रेंड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी और ज्यादा नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैं डाउन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने 3 लॉट्स को ऐड कर दिया है और बस सिंपल सा ट्रेड यहाँ पर मेरा प्लेस हो चुका है। अब आराम से बैठकर मैं इस ट्रेड को मॉनिटर कर सकता हूं। देखो इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ पर आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, जबकि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, जो और एप्स हैं, उसमें 3 गुना ज्यादा तक पैसे आपको लगाने पड़ते हैं अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करने के लिए। इनफैक्ट इनके पास एक यूनिक टूल है, स्टॉप ट्रेड का टूल। इसकी वजह से आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज होता है। अगर आपका ट्रेड जो है वो लॉस में जाता जा रहा है तो एक सर्टेन लॉस के लेवल के बाद आपका ट्रेड ये अपने आप ही स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि आपके लॉस अपने आप ही मिनिमाइज हो जाते हैं। इनका जो ब्रोकरेज है वो भी इंडस्ट्री में लोएस्ट है, मतलब हर तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है। अब देखो यहाँ पर बैठ के आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं और यहाँ पर 1905 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी कितने कम समय में। इनफैक्ट आप यहाँ पर और कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब में भी ट्रेड कर सकते हैं सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको यहाँ पर फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है और आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अप्रैल और मई के प्रॉफिट्स। इनफैक्ट जून के महीने का आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जहां पर ट्रेडर्स ने 70,468 का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 203% है रिटर्न्स यहाँ पर सिर्फ इनकी ट्रेड रिकमेंडेशंस को यूज करके। तो इनकी ट्रेड रिकमेंडेशंस भी काफी ज्यादा काम की होती है। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये कि मार्केट वुल्फ कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता है। सारे प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट्स में आते हैं। तो अगर आप एक एंड्रॉइड या फिर iOS यूजर हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो पिन कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जाइए मार्केट वुल्फ ऐप को डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग को चालू करिए। कमिंग बैक टू द वीडियो, टैक्स पेयर का गुस्सा और भी ज्यादा निकलकर उस टाइम पर सामने आता है जब यूएई के साथ इंडिया के टैक्सेस को कंपेयर किया जाता है, और इसकी कंपैरिजन भी आपको बहुत सारे ट्वीट्स में देखने को मिल जाएगी। ये ट्वीट ऐसा नहीं कि किसी अपोजिशन पार्टी के ट्विटर हैंडल से किए जा रहे हैं, यूनानिमसली सब लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि बजट से पहले सब लोग यूनानिमसली निर्मला सीतारमण को कोसने का काम करते हैं, या फिर जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है। आपको दिखाना चाहता हूं क्या बात बोली जा रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक कंपैरिजन किया जा रहा है पर्सनल टैक्स का। इंडिया में पर्सनल टैक्स जो है 0 से 30% तक देना पड़ता है, 4% सेस देना पड़ता है, एंड इसके अलावा आपको कई जगह पे सर्च चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो अगर आपकी सैलरी 50 लाख के आसपास है पर एनम, तो इंडिया में आपको 31.2% के आसपास इफेक्टिव टैक्स ही पे करना पड़ जाता है। वहीं पर अगर पर्सनल टैक्स की बात करी जाए तो यूएई के अंदर ये 0 है, 0। सोचो 0 टैक्स के बावजूद भी वहां पर इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। वहीं पर 30% टैक्स से ज्यादा यहां पर लिया जा रहा है आम आदमी से या फिर अमीर लोगों से। उसके बावजूद भी आखिरकार ये लोग सड़क क्यों नहीं बना पा रहे ठीक से। इनफैक्ट पर्सनल टैक्स नहीं, आपको एक और दिखाना चाहता हूं। कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करी जाए तो कॉर्पोरेट टैक्स भी 25 से 30% यहाँ पर है। उसके ऊपर भी सरचार्ज है, सेस है अलग अलग तरीके के। वहीं पर अगर यूएई की बात करी जाए तो 9% टैक्स लगाया जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। स्मॉलर बिजनेस की बात करी जाए तो 0% टैक्स है स्मॉल बिजनेस के ऊपर। यहाँ पर तो स्मॉल से भी लूंगा मित्रों, बड़े बिजनेस से भी लूंगा और आम आदमी को भी चूस जाऊंगा मित्रों। इसके अलावा सेल्स टैक्स, वैट या फिर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के मामले में भैया हमारे देश में चीजों के ऊपर हाई अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ता है हमारे को। आपको सिंपल से एग्जांपल के तौर पे यहां पर बताना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा हो कि भैया ये जो टैक्सेस हैं बड़े बड़े, ये 50 लाख की सैलरी वाले पे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सिंपल कॉमोडिटी, अगर कोई गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी या फिर 10 रुपए का पार्ले जी खरीदता है तो आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर 18% जीएसटी होता है पार्ले जी खरीदने के ऊपर। यानी कि 10 रुपए का जो पार्ले जी है उसमें 1 रुपए 80 पैसे सरकार के पास जा रहे हैं, और ये 10 रुपए का पार्ले जी गरीब से गरीब आदमी भी रोज खरीदने का शायद काम कर ही रहा होगा यहाँ पे। इसके अलावा नमकीन की बात कर लेते हैं, हल्दीराम की भुजिया गरीब लोग भी खरीदते हैं। हल्दीराम की भुजिया में भी 12% जीएसटी हमारे को यहाँ पर देना पड़ता है। यानी कि अगर 10 रुपए की भुजिया का पैकेट है तो आपको 1 रुपए 20 पैसे उसमें सरकार को आप यहाँ पर दे रहे हो। एंड सेम गोज फॉर कोल्ड ड्रिंक। कोक के कैन की अगर यहाँ पर बात करी जाए तो उस पर 28% का जीएसटी है। एंड कोक भी यहाँ पर हर तबके के लोग पीने का काम करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ अमीर लोग बैठ के यहाँ पर कोक पी रहे हैं, गरीब लोग भी यहाँ पर कोक पीने का काम कर रहे हैं। आपको किसी गांव में भी कोक देखने को मिल जाएगी, उसके ऊपर एक गांव वाला बंदा भी 28% जीएसटी पे करने का काम कर रहा है। इनफैक्ट ये भी कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है कि भैया पर्सनल टैक्स तो इतना सारा लिया जा रहा है, 30% तक ले लिया जाता है, लेकिन अगर बात करी जाए कॉर्पोरेट टैक्स की तो वो यहाँ पर कम है। अगर बात करी जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर 10,000 करोड़ भी कमा ले, बीजेपी जैसी पार्टी,
हजारों करोड़ भी कमा ले तो उनको शून्य टैक्स देना पड़ता है। अब जब एक पॉलिटिकल पार्टी भी यहाँ पर बैठकर अपना काम कर रही है, अपने प्रॉफिट्स कमा रही है, कुछ ना कुछ एक बिजनेस भी प्रॉफिट कमा रहा है और एक आम आदमी भी अपने प्रॉफिट्स कमा रहा है, अपने पैसे बचा रहा है, तो इन सब के ऊपर बराबर का टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा, अलग अलग टैक्स क्यों लगाया जा रहा है। और देखो सबसे ज्यादा टैक्स तो यहाँ पर पर्सनल इनकम के नाम पे लिया जा रहा है आम आदमी से, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी सर्विस जो है वो नेताओं को मिलती है, जीरो टैक्स वालों को। इसको लेकर भी आम आदमी जो है इस टाइम पर काफी ज्यादा क्रोधित हुआ पड़ा है हमारे देश की सरकार से, एंड ये गुस्सा लगातार इस टाइम पर देखने को मिल रहा है ट्विटर के ऊपर। अब फिर से एक बार बात करना चाहता हूं कि आखिरकार एक गुस्से की शुरुआत कहां से हुई। देखो गुस्से की शुरुआत हुई थी जो ब्रिज गिरा उससे, एंड उसके बाद गुरुग्राम में जो फ्लड्स आए उससे, बारिश के बाद। इनका एक्चुअल कॉज क्या है? सिंपल सा इनका कॉज है, सबसे पहला कॉज ये कि करप्शन है। इस बात को चाहे कोई भी नेता ये कह दे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा मित्रों, पापा आके कई बार कह दें, लेकिन ये बात फैक्ट और एविडेंट फैक्ट है कि सोसाइटी के अंदर करप्शन एग्जिस्ट कर रहा है और तभी इस तरीके की बदहालियां हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो करप्शन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन इन सारी बदहालियों का। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहां पर कोई पुल गिर जाए, किसी भी नेता, किसी भी मंत्री का या फिर देश के प्रधानमंत्री का, आपने इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन सुना? कोई क्लैरिफिकेशन निकल कर नहीं देता, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव के अंदर ये मुद्दा नहीं होने वाला। चुनाव के अंदर तो हम हिंदू मुस्लिम ही करेंगे मित्रों। तीसरा रीजन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी कंट्री में, और इसी वजह से लोग कंट्री छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होती है। इनफैक्ट इसी साल के स्टार्टिंग की बात है, सर्बिया के प्रधानमंत्री ने स्टेप डाउन कर दिया था क्योंकि वहां पर एक रूफ जो है वो कोलैप्स हो चुकी थी और करप्शन के उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लग रहे थे। दिस क्लियरली शोज कि वहां पर ह्यूमन लाइफ की कितनी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन यहां पर अगर बात करी जाए तो एक छोटा सा बीजेपी का छुड़भैया नेता भी रिजाइन नहीं करने वाला अगर कोई बड़ा पुल भी गिर जाए उसके बावजूद। एंड सबसे बड़ा रीजन इन चीजों के पीछे है नो क्वेश्चंस टू द अथॉरिटी, यानी कि अगर बड़े से बड़ा कांड भी हो जाए तो सरकार से सवाल मत करो भैया। अगर सरकार से सवाल तुम गलती से कर भी दो तो उनके फैंस और फॉलोअर्स आते हैं और तुम्हारे को पाकिस्तान जाने की बात करने लगते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों का काम है देश में सवाल पूछना, जो हमारे डेमोक्रेसी का एक पिलर है, मीडिया का पिलर, वो पूरी तरीके से अपना धर्म भूल चुके हैं। वो बैठे हुए हैं जूतों में जूते चाटने का काम कर रहे हैं, कोई गोदी में बैठा हुआ है, लेकिन सवाल इन ससुरों से पूछ के नहीं दिए जा रहे। अब देखो ले देके चाहे जिस भी वजह से सब चीजें हो रही हो, लेकिन सिचुएशन ये है कि लोगों के अंदर एंगर जो है बढ़ता चला जा रहा है एंड लोगों को अब सॉल्यूशन चाहिए इन सारी चीजों का। इनफैक्ट ट्विटर के ऊपर लोग अपने आप इस सॉल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको ठीक करके दिखाओ। एक पूरा कैंपेन यहाँ पर चलाया जा रहा है जहां पर लोग अलग अलग अपने अपनी जगहों की फोटोज शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसको ठीक करके दिखाओ। कोई अपने खराब रोड की फोटो शेयर कर रहा है, कोई अपने सड़कों पे कचरे की फोटो शेयर कर रहा है, कोई बड़े बड़े गड्ढों की फोटो शेयर कर रहा है, और सब मिलकर के कह रहे हैं कि इसको ठीक करके दिखाओ। दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पर मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब चाहे जिस भी कारणवश हुआ हो, चाहे अमीरों की वजह से हुआ, मिडिल क्लास की वजह से हुआ, लेकिन ये डेफिनेटली सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं आगे चल करके, चाहे ये पुआ के कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो इनमें से बहुत सारे। अब देखो इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है, आम आदमी, मिडिल क्लास, अमीर लोग सब यहाँ पर बात कर रहे हैं करप्शन के बारे में, एंड ये एक परफेक्ट टाइम है इस टाइम पर इस चीज के बारे में बात करने का। मैं जानता हूं कि नेताओं को इससे शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी स्किन जो है वो इस चीज के अंदर नहीं फंसी हुई है। उनका जो फ्यूचर है, उनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ाई करते हैं और बाहर ही सेटल होने के सारे उनके यहाँ पर मंशाएं हैं। उनको यहाँ पर रहना नहीं, इसलिए उनको इन जर्जर पुलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इन टूटी हुई नालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, टूटी हुई सड़कों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको, मुझे और हमारे फ्यूचर को यहीं पर रहना है, तो इसलिए हमारे को आगे आना चाहिए एंड इसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते इसके बारे में बात, तो जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं उनको प्लीज इंकरेज करने का काम करो। जैसे कि हमारे जैसे चैनल्स हैं, इनकी वीडियोस को लाइक करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अगर कर सकते हो तो चैनल को ज्वाइन भी करो, इनको सुपर थैंक्स भी करो, किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दो। लेकिन इस टाइम पर इस मैटर के बारे में बात जरूर करो। आप इस मैटर के बारे में क्या सोचते हो ये जरूर बताओ। देखो चाहे कुछ नेता किसी भी तरीके का फॉल्स प्रोपेगेंडा चला लें, कितनी भी मशीनों को सेट कर ले, लेकिन ये बात सच्चाई है कि जब मूवमेंट शुरू होता है तो भैया अंग्रेजों को भी भागना पड़ गया था हमारे देश से वापस। तो ये तो एक छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी है, इनका तो क्या ही हो सकता है यहाँ पर, आप अच्छे तरीके से इसको समझ ही सकते हो। तो ये मत सोचो कि इनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते या फिर हम इसको चेंज ही नहीं कर सकते। डेफिनेटली पब्लिक में इतनी पावर होती है कि अगर वो चाहे यूनानिमसली कोई बात सामने रखे तो कोई भी किसी पार्टी को, किसी भी सरकार को यहाँ पर चेंज करके रख सकती है, अंग्रेजों को भी भगा के रख सकती है, जैसे मैंने बताया। अब ये तो है सोशल मीडिया पे टैक्स पेयर की मांग और टैक्स पेयर का गुस्सा। एक QR कोड बनना चाहिए, ये बनेगा या नहीं बनेगा ये तो टाइम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और जैसे मैंने बताया, डिबेट स्टार्ट हो चुकी है, इस डिबेट में हिस्सा आप जरूर लो, अपना पक्ष जरूर इसमें रखो। इसी के साथ जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। तो अगर आप एक iOS या फिर एंड्रॉइड यूजर हो
और आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जाओ और डाउनलोड करो मार्केट वुल्फ ऐप। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।